हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है, वैसे तो आज की वीडियो का कुछ टॉपिक नहीं है खास, बट यस आज का हम कह सकते हैं Q&A राउंड है। मुझे बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी हमारे डीएम में, तो हमने कहा एक जल्दी से वीडियो लेके आ जाते हैं ताकि ये आपके जो आगे के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। इसी के साथ आज की वीडियो में हम थोड़ी सी दिल टू दिल बात करने वाला है, तो इट्स लाइक एन ओपन लेटर और कुछ भी कह सकते हैं टू द CUET एस्पिरेंट्स। एंड अच्छे से सबसे पहले अगर हम मुद्दे की बात कर रहे हैं तो डाउट सबसे पहले ये थे कि ये CSAS जो पोर्टल है ये काम कैसे करता है। हमने हमारी प्रेफरेंस शीट बना ली, हमने सबमिट कर ली, अब होने क्या वाला है। तो एज़ ऑफ नाउ 9 अगस्त को आज के दिन DU जो है अपने आप ये सबमिट कर लेगा लिस्ट। आपको सिर्फ सबमिट करना है, फिर ऑटो लॉक करके आपकी जो प्रेफरेंस शीट है उसको लॉक कर देगा। अब क्या होगा, इसके बाद एक स्टिमुलेटेड रैंक निकलेगी। स्टिमुलेटेड रैंक बोले तो क्या होगा कि आपको ये बताया जाएगा कि जो आपका कोर्स आपने चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल BCom ऑनर्स चूज़ किया है, तो उसमें कितने लोगों ने DU में अप्लाई किया है और उसमें आपकी रैंक क्या है। इसमें ये नहीं बताया जाएगा कॉलेज क्या है या फिर कोर्स कॉलेज क्या है और ऐसे कुछ करके, बस ये बताया जाएगा कि आपकी रैंक क्या है। अगर आपको 30,000 बच्चों ने सोचो DU में BCom ऑनर्स का कोर्स भरा है, कॉलेज का एग्ज़ाम दिया है CUET में अकाउंट्स का, तो आप में क्या रैंक में आपका जो है टोटल आया है। अब इससे ये हेल्प मिल सकती है कि अगर आपको लगता है आपका रैंक थोड़ा सा लो है और आपको इसमें चांसेस कम है या उस कोर्स में ज़्यादा चांसेस है, आपकी इस पर्टिकुलर कोर्स में रैंक थोड़ी ज़्यादा आई है, उसमें थोड़ी सी कम आई है, तो फिर DU आपको एक चांस देगा। करीबन 1 दिन का वो चांस रहेगा मेरे हिसाब से, जिसमें आप अपनी रैंक के हिसाब से अपने कोर्सेज़ को शफल अप कर सकते हैं। जिसमें आपको लगता है कि आपकी रैंक ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्ट्स का एग्जांपल दूँ तो मेरे को पॉल साइंस में बताया गया मेरी रैंक है 5000 और मुझे सोशियोलॉजी में बताया गया मेरी रैंक है 1000। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने सोशियोलॉजी के जो कोर्सेज़ हैं टॉप कॉलेजेस में, LSR, मिरांडा, गार्गी, जो भी मुझे लगता है उसको मैं अपने टॉप 5 में रख सकता हूँ। उससे मेरे चांसेस जो है ना वो बेटर हो जाएंगे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के। दैट्स इट। प्रेफर ये जो रैंक है इससे सिर्फ आपको यही पता चलने वाला है कि आपकी रैंक क्या है और आप अपने कोर्सेज़ को कैसे शफल अप करना चाहते तो कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड प्ले और स्मार्ट प्ले के लिए, नथिंग एल्स। और इसमें कॉलेज नहीं बताया जाएगा तो उसका बिल्कुल यू मत रखना कि यार मेरा तो अब SRCC नहीं होने वाला या ऐसा कुछ भी। अगेन बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अकाउंट्स का पेपर दिया होगा और SRCC को लिस्ट में रखा होगा, बट वो उनकी लिस्ट में नीचे हो, पर अगेन उनको भी रैंक के अंदर है ना कैलकुलेट किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ज़्यादा उसमें दिमाग मत लगाना कि होना नहीं होना, मेरी तो 20,000 रैंक आई, अब क्या होना है। अगर आपको करना है कोर्स तो बिल्कुल रैंक में उसे रखना, टॉप में चाहिए तो टॉप में रखना, बट थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर सकते हैं। जो कोर्सेज ऊपर नीचे होते हैं या फिर थोड़े मैचिंग होते हैं उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। दैट्स इट। वैसे आपने इतनी मेहनत की अपनी प्रेफरेंस बनाने में, तो अब ज़्यादा चेंजेस करना मत, चाहे आपकी रैंक जो भी आए देखा जाएगा मेरे हिसाब से। बट ओके, ऊपर नीचे कर सकते हो अगर आपको लगता है कि किसी में कुछ ज़्यादा ही ख़राब रैंक आई है और किसी में कुछ ज़्यादा ही अच्छी रैंक आई है, तो फॉर अ सेक ऑफ कन्फर्मेशन की DU मिलना ही है, उसको ऊपर रख सकते हो। दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, तो उसके बाद अगेन DU थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर आपको फर्स्ट राउंड में, राउंड 1 होने वाला है, उसमें आपको सीट्स अलॉट कर देगा। मैक्सिमम यही होता है कि DU फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम सीट्स अपनी सबको अलॉट कर देता है। जितने बच्चों ने अप्लाई किया है और जितनी उनके पास सीट्स होती है वो 100% ट्राई करता है कि सबको एक ना एक सीट मिल जाए, ठीक है। दैट्स राउंड 1। अब इसमें क्या है, आपके पास ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस होते हैं अपग्रेड या फ्रीज, अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है। और इसका कैसे सीन काम करता है, तो सोचो मेरे टॉप 5 प्रेफरेंस, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मेरी नंबर 1 SRCC, नंबर 2 हिंदू, नंबर 3 हंसराज, नंबर 4 किरोलीमल और नंबर 5 रामजस है। एक हाइपोथेटिकल रैंक है मेरी BCom ऑनर्स की, राइट। मुझे रामजस मिल रहा है, मेरा नंबर राउंड 1 में मेरे को रामजस मिल रहा है, और अब मेरे पास ऑप्शन आया है अपग्रेड या फ्रीज, ठीक है। अपग्रेड से क्या होगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अपनी रामजस की सीट इतनी अच्छी नहीं लग रही है और मुझे तो SRCC में ही जाना है, और इसलिए मैं अपग्रेड दबाता हूँ। तो अब अपग्रेड दबाने से क्या होगा कि जब राउंड 2 आएगा तो उसमें मुझे पता चलेगा कि क्या मेरी अपग्रेड हुई है सीट या नहीं हुई है। अब अपग्रेड का क्या मतलब है कि मेरे जो ऊपर के 4 जो कॉलेजेस हैं उनमें से मुझे कुछ मिल सकता है।
अब ऊपर जो 4 थे, SRCC, हिंदू, हंसराज, KMC, उनमें से ही मुझे कुछ मिल सकता है। और इसमें एक और अच्छी बात क्या है कि जब आपका राउंड 1 में आप अपग्रेड क्लिक करते हैं तो अब जो आपकी ऊपर की जो रैंक्स है 1 से 4 उसको शफल अप कर सकते हैं। जो आपके 5th से नीचे जो भी अब मेरे कॉलेजेस है, जो मुझे रामजस मिल गया, उससे नीचे चाहे मेरे पास 50 और कॉलेजेस है, अब मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, वो सब गए। अब मैं अपने राउंड 2 में अपग्रेड पे ऊपर वाले कॉलेजेस को ही शफल कर सकता हूँ और ऊपर वाले कॉलेजेस ही मुझे मिल सकते हैं। तो अब नीचे मेरे कोई भी कॉलेज हो, मैं कह रहा हूँ XYZ, गार्गी, KNC या जो भी, अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और ऊपर वाले जो 4 कॉलेजेस हैं उनको मैं शफल अप कर सकता हूँ राउंड 2 के लिए। और अब सेकंड स्टेप क्या है, अगर सोचो मुझे अपग्रेड हो गया, मुझे कुछ और मिल गया, तो वेल एंड गुड। अब अगेन मुझे अपग्रेड करना है तो मैं दबा सकता हूँ अपग्रेड का बटन, मुझे फ्रीज़ करना है तो मैं फ्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। पर अगर सोचो कि मैंने अपग्रेड किया था और मुझे कोई राउंड 2 में नया कॉलेज नहीं मिला, विच मीन्स कि जो ऊपर वाले 4 कॉलेजेस हैं उनमें से मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, तो क्या होगा, तो मेरी जो अपने रामजस की सीट है जो मुझे राउंड 1 में मिली थी और जिस पे मैंने अपग्रेड दबाया था, वही मेरे साथ रहेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आपकी रामजस की सीट भी गंवानी पड़ेगी। आपकी रामजस की सीट जो है वो तभी जाएगी अगर आपको अपग्रेड पर कोई नया कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स अगर आपको DU में कोई एक बार सीट मिल गई है और अगर आप अपग्रेड दबाते हैं तो आपको 100% कोई ना कोई सीट मिलेगी, चाहे वो पुरानी वाली रिटेन हो अगर कोई नई अपग्रेड पे नहीं मिलती, या अपग्रेड करने पे उसके ऊपर वाली कोई मिलेगी। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अपग्रेड करने पे पुराना वाला छूट गया और नहीं नया मिला तो फिर कोई सीट नहीं मिलेगी, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड एक एग्जाम्पल है और है ना, सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना आपको कि अपग्रेड होगा क्या होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको चांसेस लेने हैं, डेफिनेटली अपग्रेड करो एंड ट्राई फॉर द बेस्ट। अब होता क्या है, जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं ना, SRCC स्पेशली, LSR, तो उसमें वो लोगों की टॉप प्रेफरेंस होती है, तो लोग हमेशा उसको फ्रीज ही करते हैं। तो जब राउंड 1 होता है ना, 100% देखा गया है कि मुश्किल से 1 या 2 लोग होते हैं जो अपग्रेड करते हैं, SRCC जैसे कॉलेजेस में जा पाते हैं, वरना जो टॉप कॉलेजेस हैं वो राउंड 1 में ही सील हो जाते हैं और पैक हो जाते हैं। हाँ, हिंदू हंसराज में भी लोगों का कंपटीशन रहता है, तो तब भी आपको चांसेस होते हैं कि किसी हिंदू वाले ने हंसराज पे अपग्रेड कर दिया तो हिंदू की एक सीट खाली रह गई, या उल्टा हो गया, हंसराज की एक सीट हो गई, तो आपको अपग्रेड पॉसिबल है। वरना बाकी कॉलेजेस जो टॉप का है ना, उसमें तो मुश्किल ही होता है राउंड 1 के बाद अपग्रेड होना। बट ठीक है, यू कैन टेक योर चांसेस, कोई आपको रोकता नहीं है और आपको पक्का ट्राई भी करना चाहिए। मतलब ऑलवेज एस्पायर फॉर द बेस्ट। कहीं ना कहीं आपको अपग्रेड का ऑप्शन ही मिलना बंद हो जाएगा अगर आपको नंबर 1 मिल गई, या फिर आप फ्रीज कर देना अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो। और तीसरी ये भी चीज़ होती है, ये भी याद रखना, अगर आप अपग्रेड और फ्रीज दोनों ही नहीं दबाते हैं ना, तो DU ये समझता है कि आपको सीट ही नहीं चाहिए और फिर वो आपको पूरे पोर्टल से ही आउट कर देगा। मतलब फिर आप किसी भी सीट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और आपको DU पोर्टल डिस्क्वालीफाई करके नलीफाई कर देगा आपका, और फिर वो सीट किसी और को मिल जाएगी नेक्स्ट राउंड में। तो याद से, अगर आपको नया कॉलेज चाहिए तो अपग्रेड करो, अगर वही कॉलेज चाहिए तो फ्रीज करो। ऐसे छोड़ना नहीं है कि चलो देखा जाएगा, वरना आप वो लिस्ट से ही बाहर हो जाओगे और आपका गेम ओवर हो जाएगा सीधा सा DU के हिसाब से। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लोगों को शायद थोड़ी सी है ना हल्के में ले लेते हैं या पता नहीं होती, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 हैपेंस, एंड ऐसे ही चलते रहता है, लोग अपग्रेड करते रहते हैं, नए नए कॉलेजेस नीचे वालों को मिलते रहते हैं। फाइनली जो सीट्स नहीं किसी को अलॉट होती, फिर नया स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड में आप एलिजिबल होते हैं, अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है फिर आप अपनी एक नई प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। DU आपको बताता है कि भाई ये कॉलेजेस मेरे पास है, इसमें इतनी सीट्स है। अब आपको अपनी नई प्रेफरेंस शीट उसके हिसाब से बनानी होती है कि अच्छा हंसराज में 1 सीट है तो हंसराज सबसे ऊपर, KMC में 4 है तो KMC सेकंड पे, ऐसे आप लिस्ट बना सकते हैं। फिर जिसमें सीट बची है उनको आपको अपनी प्रेफरेंस में लगाना होता है, वो DU सब बताता है इस कोर्स में इतनी इस कॉलेज में बची है, एंड फिर स्पॉट राउंड काम करता है। तो दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, अगेन ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, एंड देन वो अपने आप मिल जाता है। मैक्सिमम जो ऑफ कैंपस कॉलेजेस होते हैं उसी में सीट्स खाली रहती है एंड वो चलता है, अब कोई बात नहीं है, क्या करें, अब ऑफ कैंपस है, हर कोई उस एरिया के आसपास रहता नहीं और हर कोई को मन नहीं होता इतना ऑफ कैंपस कॉलेजेस में पढ़ने का, तो खाली कभी कभी रह जाती है, एंड ऑफ स्पॉट राउंड में वही भरती है सबसे ज़्यादा, एंड हमें उससे लेना देना नहीं है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है ऑफ कैंपस कॉलेजेस, स्पेशली
अदिति महाविद्यालय भागिनी निवेदिता, जितना बॉर्डर एरिया पे वो है, इतना अनसेफ जो एरियाज़ हैं, प्लीज़ अपनी लिस्ट में ही नहीं रखना, क्योंकि अगर गलती से भी मिल जाता है थोड़ा मुश्किल होगा अपग्रेड करना, और स्पॉट राउंड पे भी एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी फिर ज़्यादा, तो वो सब दिक्कतें हैं। इसलिए ऐसे कॉलेजेस मत ही रखो लिस्ट में जहाँ पे नहीं जाना, और जहाँ पे मिलेगा तो अपग्रेड करोगे या रिग्रेट होगा या जो भी। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि अपनी इससे बेटर मैं कहूँगा सॉल है इन शॉर्ट, तो वो वाला चीज़ है। या पैसे दो, फीस दो, फिर अगले साल विड्रॉ करो ऐसे कॉलेजेस में जाके, वो भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो सब दिमाग का दही हो जाता है। ओके फाइन, सो दैट्स हाउ द प्रेफरेंस पोर्टल वर्क्स लाइक। सेकेंड, कुछ बात हो रही थी कि मैं साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड मेरा स्कोर थोड़ा सा कम है, क्या मैं बीए प्रोग्राम डाल दूँ, क्या मुझे 4 साल में ऑनर्स डिग्री मिलेगा एंड स्टफ लाइक दैट। येस, देखो प्रैक्टिकली अभी हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है जिससे हम इंटरव्यू करें या बात करें और आपको बता पाएँ, क्योंकि अभी जो NEP का नया बैच है वो अभी तक 3rd ईयर में ही आया है ज़्यादा से ज़्यादा, 4th ईयर अभी तक किसी का स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो एज सच आपको अभी तक कोई बता नहीं सकता प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस कि हाँ मैंने 4th ईयर में ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मुझे ऑनर्स डिग्री मिली बीए प्रोग्राम के बाद। बट जो करिकुलम है, जो कि ऑन पेपर है, प्रैक्टिकली जो चीज़ हमें बताई गई है वो कुछ ऐसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका BA हिस्ट्री ऑनर्स आपका प्रायोरिटी था, पर हिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिलता है आपको, पर आपको हिस्ट्री और इंग्लिश का एक BA प्रोग्राम मिल जाता है अपने फेवरेट कॉलेज में। और तो अब क्या होगा, अब आपको वही डिग्री जो 3 साल में आपको ऑनर्स मिलती है वो 4 साल की करनी होती है, एंड देन उसका एक पूरा करिकुलम है। आपको 80 क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठा करने पड़ते हैं। आपको हर एक डिसिप्लिन का 4 क्रेडिट पॉइंट्स मिलता है हर सेमेस्टर में। तो जब आप इसको 8 सेमेस्टर में अलग अलग प्रकार से रिपीट करते हैं तो आपको 80 क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो बन जाते हैं, देन आपको एक मेजर डिग्री मिलती है। और वो मेजर डिग्री उसी में मिलती है जिसमें आप अपना 4th ईयर करते हैं। जैसे आप 4th ईयर, जैसे इंग्लिश और मेरा हिस्ट्री है, तो मैंने को हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए था, तो मैं अपने 4th ईयर में इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, फिर सिर्फ हिस्ट्री पढ़ूंगा, राइट। तो दैट्स हाउ दिस थिंग्स वर्क, एंड इट्स मतलब वेरी ईजी एज ऑफ नाउ। और प्रैक्टिकली अभी तक हुआ नहीं है, तो हमें पता नहीं है क्या कॉम्प्लिकेशंस है या कैसे है, बट दैट्स फॉर श्योर कि अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिल रहा तो आप BA प्रोग्राम को हिस्ट्री और इंग्लिश को डाल सकते हो। दैट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन इफ़ यू गेट योर बेस्ट कॉलेज इन दैट, एंड यू विल गेट अ डिग्री, जस्ट दैट 1 साल एक्स्ट्रा जो है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बट वर्क्स। अगर आपका फेवरेट कॉलेज है, अगर आपको अच्छा लग रहा है उस कॉलेज में, हिंदू, अंसराज, KNC, जो भी आपका फेवरेट है, उसमें आपको ऑनर्स ना मिल के प्रोग्राम मिल रहा है एंड सिर्फ 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। साइड में आपको ये अपना एक्स्ट्रा कोर्स कर लो, डिजिटल मार्केटिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें यार। अब तो यू आर द चैट GPT वाली जनरेशन, सब टेकी लोग हो, तो पता है क्या अपने लाइफ के लिए बेस्ट एंड करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स द थिंग एंड इट्स सॉर्टेड। यू विल डेफिनेटली गेट अ ऑनर्स डिग्री। आपको अपना एक डिसिप्लिन चूज़ करना होता है 4थे साल में। 3 साल आपको दोनों पढ़ना है, इंग्लिश और हिस्ट्री, पर 4थे साल सिर्फ आपको वो पढ़ना है जिसमें ऑनर्स चाहिए। अब आपको अगर इंग्लिश में ऑनर्स चाहिए तो आप 4थे साल सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे, अगर आपको हिस्ट्री में चाहिए तो 4थे साल आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ोगे, और वो कुछ 80 क्रेडिट्स पॉइंट बनाते हैं। जो भी है वो आपको टीचर्स, फैकल्टी आपकी सब बताएगी। ऐसा नहीं है कि आपको सब खुद करना है, वो सब आपके मदद के लिए ही है। तो वो चीज़ सॉर्टेड है, और कभी लॉस्ट फाउंड हो तो यू कैन टेल मी, DM मी, एनीवन, ठीक है ना। सीनियर्स आर वेरी हेल्पफुल इन ड्यू, ये बेस्ट पार्ट है। एग्जाम्पल सबसे बड़ा यहाँ है सो दैट्स द थिंग, राइट। एंड वन मोर थिंग जो मेरे को दिख रही थी, सिंगल चाइल्ड कोटा। आई मीन देखो, वैसे कुछ खास बात है ये कि ऐसे गर्ल चाइल्ड को प्रमोट कर रहा है, बट इतना भी कुछ हाइप नहीं बनना है, क्योंकि एट दी एंड ये लोग सिर्फ एक जो एक्स्ट्रा सीट है वो हर कोर्स में बढ़ा रहा है। फॉर एग्जांपल SRCC में अगर 400 सीट है BCom ऑनर्स की, तो वो 401 हो जाएगी, ठीक है, और कुछ बदलाव नहीं आना। और वो एक सीट भी है वो सिंगल चाइल्ड को मिलेगी मेरिट के बेसिस पे। तो अगर मैं सिंगल चाइल्ड हूँ पर फिर भी मेरा स्कोर जो है 400 है, तो मेरे को SRCC नहीं मिलना, वो सीट मिलनी भी उसी को है जिसके 770, 760, 750 द लीस्ट होंगे, और वो सिंगल चाइल्ड होगा, राइट। तो इससे नीचे तो जा भी नहीं सकता। तो वही बात है, कट ऑफ में एक सीट का कोई डिफरेंस नहीं आना, बट आगे इन अ ग्रेट इनिशिएटिव। अगर आप सिंगल चाइल्ड कोटा से हैं तो आपको हल्का सा लक फैक्टर आ जाता है कि आपको हर कोर्स में एक एक्स्ट्रा सीट बन रही है जिससे आप अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं, पर उसके लिए भी आपका कोर्स अच्छा
सीट अच्छा और स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा वही प्रायोरिटी है, तो वो वाली बात है. And yeah, that sums up for today's video. I mean, that's what I wanted to say mostly, है ना. और बाकी ऑफ कैंपस कॉलेजेस और इवनिंग कॉलेजेस पे मैं सोच रहा हूँ कि एक डिटेल वीडियो लेके आऊँ, तो उस पर आप बताना देख कि आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है या नहीं है. बाकी यार देखो, हैट्स ऑफ टू यू गाइस जो आप चीज़ें कर रहे हैं ना एज अ 12th ग्रेडर, जस्ट 12 पास करके इतनी प्रेफरेंस शीट्स बनाना और इतने कैलकुलेशंस करना एंड ये सब करना, इट्स नॉट ईजी. मतलब ट्रस्ट मी, मैं बैठा था प्रेफरेंस शीट बनाने एंड दिमाग हिल जाता है यार कि किसको ऊपर रखे किसको नीचे रखें. मेरा स्कोर ज़्यादा आया है तो सादा अच्छे कॉलेजेस के ज़्यादा ऑनर्स कोर्सेज को ही रखें या फिर अच्छे कॉलेजेस में प्रोग्राम को भी रख दें. बहुत डिले में रहता है. मेरे को भी था यार, अब LSR में BA प्रोग्राम क्यों करूँ, उसकी तो कट ऑफ नीचे जाती है. अब कट ऑफ तो नीचे जाती है पर LSR है, क्या करना चाहिए, ऑनर्स या ये. एंड दीज आर क्वेश्चंस जिसका सच्ची में किसी के पास आंसर नहीं है, क्योंकि एट दी एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए आपको लाइफ में कि है ना आपको कोर्स से करना क्या है. एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी जस्ट 12th पास करके इतना नहीं आइडिया होता कि हमें ये कोर्स से एग्जैक्टली क्या रास्ता बनाना है. होगा हमेशा 10 में से 2 लोगों के पास, 5 लोगों के पास होगा, पर 5 लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको नहीं पता कि भाई क्या करना है, कैसे करना है. एंड जब मैं लिस्ट बना रहा था ना, मैं एग्जाम्पल भी इंस्टेंट शेयर कर देता हूँ. तो मैं लिस्ट बना रहा था तो है ना प्रायोरिटी हमारी साइकोलॉजी की थी, ठीक है. बट अब क्या है, हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरी बहन का स्कोर था वो 700 के आसपास है, राइट. सो हमें पता है कि थोड़ा साइकोलॉजी जो है कट टू कट रहने वाला है. बेस्ट कॉलेजेस तो नहीं मिलेंगे बट एवरेज कॉलेजेस मिल सकते हैं. और अब बेस्ट कॉलेजेस चाहिए तो उनमें प्रोग्राम कोर्सेज के ज़्यादा चांसेस है, ऑनर्स के नहीं है. तो अब यही आ रहा था कि अब बेस्ट कॉलेजेस के प्रोग्राम को ऊपर डालें या फिर क्या करें. और इसके साथ क्या डाउट आता है कि अब सिर्फ साइकोलॉजी नहीं भर सकते, क्योंकि वो मेयर 15 कॉलेजेस हैं. और फिर ऐसा लगता है यार कि इतने से लिस्ट से तो बड़ा डरावना है, तो 5-6 और डिग्री डाल देते हैं. तो हम हिस्ट्री भी डाल देते हैं, पॉल साइंस भी डाल देते हैं, और सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, जो दिखता है सब डाल देते हैं. बट द थिंग इज़ कि हाँ, मैं बताता हूँ, इंस्टेंस बताता हूँ. तो है ना, मेरी बहन ने ऐसे लिस्ट बना दी एंड उसकी कुछ प्रेफरेंस लिस्ट बन रही थी कुछ 150 उसने 150 कॉलेजेस डाल दिए अलग अलग कोर्सेज़ के अंदर मिला के जैसे भी. एंड उसमें सब है, सब, एवरीथिंग, एवरी आर्ट्स कोर्स यू कैन थिंक ऑफ, फ्रॉम कॉमर्स टू HRM टू, मतलब जो भी ड्यू आपको पोर्टल पे दिखा रहा है, उसको जो बेस्ट कॉलेजेस लगते हैं उसने वो सारे अलग अलग कोर्स में उठा के डाल दिए. अब जब मैंने देखी ना, मैंने पूछा यार देख, ठीक है अपने को नहीं पता क्या करना है, अपने को सिर्फ कोर्स चाहिए अच्छा और एक कॉलेज अच्छा चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी कोर्स उठा लेंगे, राइट. तो मैंने सबसे पहली चीज़ उसको बोली कि एक बार कोर्स जाके पढ़ कि जो ये ऑनर्स डाले हैं सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, ये इसमें पढ़ना क्या है और ये पढ़ पाएगी या नहीं पढ़ पाएगी. क्योंकि हमने नहीं पढ़ा, मतलब उसने नहीं पढ़ा हुआ, मेरी बहन ने 12th में ये सब नहीं पढ़ा हुआ. उसने नॉर्मल BST, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ रखा है. सोशियोलॉजी एंड पढ़ाए जाते हैं कॉलेज पे, स्कूलों में, पर मेरे वाले में नहीं थे, मेरी बहन के. तो मैंने कहा सबसे पहले ये तो पता कर कि यार ये होगा क्या, इसमें 5 साल पढ़ पाएगी, 3 साल पढ़ पाएगी, या बस ऐसे ही डाल रही है क्योंकि अच्छा कॉलेज के साथ है वो डिग्री. एंड देन शी चेकड ऑन कि यार क्या चीज़ है, कैसे है. एंड एट द एंड उसको पता चलता है कि यार फिलोसॉफी में तो ग्रीक माइथोलॉजी है एंड ये सब चीज़ें हैं जो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली. फिर मतलब कैसे होगा. उसने सोशियोलॉजी पढ़ा तो उसको अगेन फैमिली प्लानिंग एंड ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़े जो उसने कहा मैंने कभी नहीं पढ़ रखे और उसमें तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा. मैंने उसको हिस्ट्री भी दिया, मैंने कहा हिस्ट्री ऑनर्स भी देख ले यार, भरा तो है, क्या लगता है. अब 2 उसके 12th में कुछ 98 बने आउट ऑफ 100 हिस्ट्री में. बट जब उसने हिस्ट्री का भी कोर्स खोला तो उसको मज़ा नहीं आया, वो वाइब नहीं आई कि ये पढ़ पाएगी, ये नहीं पढ़ पाएगी. मतलब थियोरिटिकल चीज़ें जो हैं वो वैसे याद करने में, मेमोराइज करने में बड़ी इजी होती है. बट द मेन मोटिव ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट मग इट अप एंड राइट. इसका कुछ सेंस भी बनना चाहिए आपकी लाइफ में कि भाई अच्छा थोड़ा वैल्यू ऐड कर रहा है. चाहे साइकोलॉजी एज अ कोर्स जो है वो वैल्यू ऐड करता है, राइट. पॉलिटिकल साइंस आपकी थोड़ी सी पॉलिटिकल नॉलेज अच्छी करता है तो वैल्यू ऐड करता है. हिस्ट्री भी बिल्कुल लोगों के लिए वैल्यू ऐड करता है, बट अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. मेरी बहन ने जब हिस्ट्री का कोर्स पढ़ा तो उसने कहा यार ये USSR की हिस्ट्री हो गई, USA की हिस्ट्री हो गई, इंडिया का मेडिवल एज, ये एज, गुप्ता एम्पायर, इतना डिटेल में हर सेमेस्टर का कोर्स था.
कि उसके हाथ खड़े हो गए। उसने कहा ऑनर्स तो भाई नहीं होने वाली मुझसे। फिर मैंने उसको हाथों हाथ कहा, देख अगर ऐसा चीज़ है और गलती से भी अगर ये कॉलेज मिल जाता है एंड अपग्रेड नहीं होता तो फिर यहाँ अटक जाएगी। और फिर अगर इतने कॉम्प्रोमाइज़ के साथ अगर 3 साल बिताने, इससे अच्छा है कि जो कोर्स नहीं करना उनको हटा ही दे। एंड देन इट स्टार्टेड द रियल टेस्ट। उसकी जो 150 प्रेफरेंसेस थी उसको मैं कुछ 50 पे लेके आ गया, टू बी प्रिसाइज। एंड वो सब कोर्सेज कॉम्बिनेशंस कॉलेजेस जो थोड़े एवरेज से सब हटा दिए। एक बड़ी क्लासिकल लिस्ट बनी जिसमें सिर्फ बेस्ट कॉलेजेस विद बेस्ट कोर्स, बेस्ट कॉलेजेस विद अ प्रोग्राम कोर्स इन साइकोलॉजी और विद इंग्लिश हो गया या विद पॉलिटिकल साइंस एंड ऐसे कॉम्बिनेशंस। एंड देन थोड़े से एवरेज कॉलेजेस साइकोलॉजी के एंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के एंड इंग्लिश ऑनर्स के, सॉर्टेड। आई मीन वो भी ऐसे कोर्सेज जो उसको समझ आए। उसने कहा हाँ ठीक है ये पढ़ सकती हूँ, फिर भी सेटल्ड। 50 प्रेफरेंसेस थे एंड डन हो गया। तो दैट समथिंग आई बिलीव यू ऑल्सो शुड गाइज डू। मतलब वैसे अभी तो टाइम हो गया है, मतलब ठीक है अब वीडियो आएगी, देख सकते हो, हटा सकते हो तो हटा देना, वरना जब प्रेफर्ड जो लिस्ट आपको मिलेगी, जब आपको एक स्टिमुलेटेड रैंक्स आएगी तब ऊपर नीचे कर सकते हो, कर देना। बट या दैट्स हाउ वन शुड मेक अ लिस्ट। एक क्लैरिटी होनी चाहिए। अब अगेन उसका स्कोर फिर भी 700 के आसपास है, एक अच्छा स्कोर है इसलिए मैं ये कर पाया। अब आपका स्कोर अगर 600 के आसपास है, 500 है, तो आपको चांसेस लेने पड़ेंगे। आपको वो 150 प्रेफरेंस की लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपके अगर 400 स्कोर है तो आपको 300 350 कॉलेजेस डालने पड़ेंगे, जो दिख रहा है डालना पड़ेगा। क्योंकि एट दी एंड अब स्कोर कम आया है हमारा, तो हमें हमारे जो स्पेक्ट्रम है उसको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे हमारे कोर्स के अंदर, थोड़ा जहर भी लेना पड़ेगा। अगर हमारा स्कोर कम हमारी वजह से आया ना, तो अब थोड़ा सा उसको सेटल ऑफ करने के लिए थोड़ा ख़राब नहीं, हमारा जो इंटरेस्ट नहीं है उस कोर्स को भी पढ़ के थोड़ा सा करना पड़ेगा अपना सैक्रिफाइसेस, थोड़ा सा चैन का, नींद का या कुछ भी है, तो ताकि ड्यू का जो ड्रीम है वो सक्सेसफुल हो। बाकी यस दैट्स इट यार। मतलब ऑल आई वांटेड टू डू इज़ सैल्यूट यू गाइस कि 12th पास करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ इतने बड़े बड़े डिसीजंस आप खुद बना रहे हैं अपनी लाइफ के। प्रेफरेंसेस बनाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। दैट्स ऑल आई वांटेड टू अप्रिशिएट यू गाइस एंड यू गाइस आर डूइंग ग्रेट and all the best. You'll get the best which is in your destiny. and again मैं बार बार कहता हूँ कोई आपसे छीन नहीं सकता जो आपकी लाइफ में है। no one has the capacity. तो बस अच्छा कर्म करिए, कर्म ही है जो हमारे हाथ में होता है, बाकी सर्व उसके हाथ में है। तो करते रहिए एंड डू योर बेस्ट। जब कॉलेज मिलेगा तो बिल्कुल मिलेंगे। एंड जी बिल्कुल, और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट में बता देना, वीडियो लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, यहीं पर हूँ। एंड यस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय सिया राम, बाय बाय।